बाहरी तौर पर बादलों की गर्जना हमने हजारों बार सुनी है। ढोल मृदंग की आवाजें हम सुनते रहते हैं। बाहरी संगीत हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है। लेकिन अंतर में जाके ये शब्द सुनना, ये ध्वनि सुननी बहुत बड़ी बात है। भाई, बादलों की गर्जना, ढोल ताशों की आवाजें, मजीरों की आवाजें, चिमटे की आवाजें, अन्य तरह की आवाजें अंतर में सुनना के लिए कहा जाता है एक बहादुर कोई सूरमा ही है जो ये सब सुनता है। आम व्यक्ति इसे नहीं सुन सकता। तो को कबीर साहिब जी का एक श्लोक याद आता है। वो कहते हैं, गगन दमामा बाजियो परे निशाने घाव, खेत जो मंडियो सूरमा अब जूझन को दाऊं। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, जैसे गगन में, आकाश में जब ये मृदंग बजते हैं, बादलों की गर्जना होती है, उसी तरह की आवाजें हमारे अंतर में होती हैं। लेकिन अंतर में कोई इन आवाजों को कोई सूरमा व्यक्ति ही सुन सकता है। भाई, जब हम भजन करते हैं उस समय ये आवाजें हमें सुनाई पड़ती हैं। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन आवाजों को सुनते ही उठ जाते हैं, डर जाते हैं। जो डर जाते हैं उन्हें कबीर साहिब सूरमा नहीं कहते। वो कहते हैं सूरमा वो व्यक्ति है जो यहां पर इन आवाजों को सुनता है और इन आवाजों के परे यानी और आगे जाने की कोशिश करता है, यानी 10वें द्वार से आगे बढ़ता है। भाई, आमतौर पर हम लोग क्या समझते हैं कि शब्द धुन सुनी और फिर खड़े हो गए या समझ गए बस यही सब कुछ है। नहीं भाई, इन आवाजों के बाद हमारी आत्मा को एक रास्ता मिल जाता है। वो फिर इस रफ्तार से आगे चलती है कि उन्हें सचखंड के घर की या परमात्मा के घर की सोझी होने लगती है। उन्हें समझ आने लगती है कि ये जो संसार है जिसमें हम जी रहे हैं, घर परिवार में, ये सिर्फ एक माया है। असली घर तो वही है। यहां पर रहते हुए व्यक्ति, वही व्यक्ति खुश रहता है, शांतिप्रद वातावरण अंतर में महसूस करता है, जो सूरमा है, जो बहादुर है। वो बहादुर नहीं है जिसके पास ये सांसारिक धन दौलत हुई, औहदा हुआ, लड़ने मरने में अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझ रहा है। नहीं भाई, असली सूरमा वो है जो भजन के दौरान इन आवाजों को सुनकर उसके अंदर जो घाव हैं, कहते हैं गगन दमामा बाजियो परे निशाने घाव। जब ऐसी आवाजें होती हैं तो हमारे अंदर घाव पैदा करती हैं। वो इन घाव को सह लेता है, उठ के खड़ा नहीं हो जाता, भाग नहीं जाता और आगे बढ़ता है, 10वें द्वार से आगे बढ़ता है। खेत जो मंडियो सूरमा अब जूझन को दांव, वो यहीं पे दांव खेलता है। आत्मा पे जख्म लग गया है, अब आगे बढ़ेगा, 10वें द्वार से आगे चलेगा। भाई, ऐसा होता है, एक आवाज हुई, आवाज के बाद हम खड़े हो गए या हमने आगे ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आगे ध्यान देता है क्योंकि इसके बाद ये आवाजें शांत हो जाती हैं। फिर कोई मृदंग नहीं बजता, बादलों की गर्जना फिर नहीं होती। फिर क्या होता है, एक प्रकाश और एक आवाज, शांतिप्रद आवाज की आत्मा पीछा करती है और आगे बढ़ती रहती है। और इसी आवाज और प्रकाश के सहारे कहते हैं वो सचखंड की या परमात्मा के घर की सोझी रखती है। अब मैं कहूं, यदि मुझसे कोई प्रश्न करने लगे ये अंतर की बातें आप क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो भाई मैं कहाँ चर्चा कर रहा हूं। कबीर साहब ने बहुत पहले ये बातें लिखी हैं। भाई, अंतर में खुद कुछ महसूस हुआ और बानी पढ़ी, श्लोक पढ़ा, तो सब कुछ वैसा ही है। तो आपके साथ साझा कर रहे हैं कि इससे आपको भी कुछ फायदा हो। उठो मत, आगे बढ़ो, सूरमा बन जाओ। जैसे कबीर साहब कहते हैं, वो सूरमा है जो घाव लगने के बाद भी आगे चल रहा है। गगन दमामा बाजियो परे निशाने घाव, खेत जो मंडिया सूरमा अब जूझन को दांव। अब वो और खेलता है और लड़ता है और भजन में बैठता है। उठो मत। और व्यक्ति वही अपने आप को पहचान सकता है जो वाकई में सूरमा है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ये बात पहचान ले।
हर व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता। देखो, शब्द की जो आवाज है, शब्द की जो ध्वनि है, ये गर्जना है, आप छोटी मोटी बात समझ रहे हैं। आप इसे छोटी मोटी बात ना समझें भाई, क्योंकि अगर आपने सुनी है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और जो नहीं सुनी है तो इसे समझने की कोशिश करो कि जब ये आवाज होती है तो इतनी बड़ी आवाज है, इतनी तेज ध्वनि है कि हमारे अंदर घाव पैदा कर देती है। व्यक्ति डर जाता है। कई व्यक्ति तो इस डर से कभी उभर ही नहीं पाते। और वो जो लोग कहते हैं कि शब्द धुन सुनते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, अब बंद होगी, भाई उन्हें पहले समझना चाहिए कि ये जो शब्द धुन है, ये आवाजें वो इतनी तेज होती हैं, ये हमारी आत्मा पर ऐसे घाव छोड़ देती हैं कि हम यदि आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं चलेंगे, तो फिर हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। और जिन लोगों को सुनाई पड़ती है वो तो ये समझिए कि सिर्फ उनकी आहट सुनाई दी और आहट सुनकर समझ गए कि वो शब्द धुन सुन गए या उनकी सूरत जुड़ गई। नहीं भाई, ये बात समझने की कोशिश करें, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जब शब्द धुन सुनाई पड़ती है तो इतनी स्पष्ट होती है, इतनी तेज होती है कि हमारी आत्मा पर एक घाव छोड़ देती है, एक निशानी छोड़ देती है। फिर आत्मा यदि चाह कर भी संसार का साथ लेना चाहे वो नहीं ले सकती, इस कदर वो जुड़ जाती है परमात्मा के साथ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। भाई वो सूरमा अपने आप को पुरजा पुरजा करके छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा डालता है, कट जाता है, मिट जाता है, लेकिन अपना खेत जो उसका अपना उद्देश्य है, मैदान है, वो कभी नहीं छोड़ता। इसे और अच्छी तरह समझो, हमारे अंदर अहंकार है, क्रोध है, वासना है, इच्छा है, तृष्णा है, अहम है, पता नहीं क्या क्या है। अरे भाई इसे काटो, मिटाओ, अपने आप को पुरजा पुरजा कर दो, खत्म कर दो, सच्चे सूरमा बन जाओ, सच्चे बहादुर बन जाओ, फिर लड़ो। किससे लड़ना है? मैं मेरी से लड़ने के बाद शब्द धुन जब सुनी और स्पष्ट हुई तो फिर आगे बढ़ना है, उठना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, शब्द की एक झलक आई, उसके बाद उठ गए, फिर अगली बार नहीं आई, प्रतीक्षा नहीं की, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उस शब्द धुन पर ही विश्वास नहीं था, ये थी न थी, 10 तरह की विचारें मन में सोचना, संकल्प विकल्प में पड़ जाना। अरे बैठ जाओ, दोबारा बगैर डर के बैठ जाओ। गुरु संभाल करते हैं भाई, पहले समझ लो, सतगुरु संभाल करते हैं। बहुत से लोगों को ये यकीन ही नहीं है कि अंतर में कुछ होगा तो सतगुरु संभाल नहीं करेंगे, सतगुरु ही संभाल करेंगे, ध्यान रखिए। और कोई दूसरा व्यक्ति संभाल नहीं कर सकता। उस समय सोचो कि कोई गुजरा हुआ वक्त का कोई पूर्ण संत आके हमारी संभाल करेगा, नहीं। कोई महापुरुष उस समय हमारी संभाल नहीं कर सकता। सिर्फ हमारे जीवित गुरु जिन्होंने नाम दिया है उस समय वही सूक्ष्म रूप में हमारी संभाल करते हैं। वरना कहते हैं ये ध्वनि तो इतनी ताकतवर होती है, इतनी तेजी से आती है कि आत्मा क्षीण हो जाए, व्यक्ति खत्म हो जाए, समझ गए, मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाए। लेकिन गुरु संभाल करता है, इसलिए सह लेता है। एक प्रसंग समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूं, शायद इससे समझ में आ जाए आपको। कहते हैं एक बार जब गंगा को पृथ्वी पे आना था, इतिहास कहता है कि महादेव ने, महाराज शिव ने उसे सबसे पहले अपनी जटाओं में स्थान दिया। यदि वो कह रहे थे, ये कहा गया है कि यदि वो जटाओं में स्थान ना देते और सीधे गंगा पृथ्वी पर आती तो गंगा रसातल में, धरती रसातल में चली जाती, यानी कि पानी में मिल जाती, सब कुछ धरती खत्म हो जाती। इसी तरह समझो ये बात कि हमारे अंतर में शब्द धुन आई, अगर गुरु सहारा ना देता, जैसे महाराज शिव ने बालों का सहारा, जटाओं का सहारा देके गंगा के वेग को रोका, इसी तरह यदि हमारे गुरु हमारे सहारा ना दे अंदर, तो भाई हमारा भी बुरा हाल हो जाता है। ये समझने की कोशिश करें। यहां पर ये समझिए क्या समझाना चाह रहा हूं। हमें समझना है कि हमारे गुरु उस समय हमारी संभाल करते हैं और आगे बढ़ना है। जैसे कहा है ना
कि मृदंग की आवाजें इस तरह से सुन सकते हैं। भाई आवाजें सुनी, फिर सुनने के बाद हमें रुकना नहीं है, शांति से फिर बैठे रहना है और आगे चलना है। जिस तरह हमें हमारे सदगुरु आगे ले जाएं, हमें आगे बढ़ते जा रहना है। और वो आवाज जो पहले विकराल रूप में थी, मृदंग रूप में थी, किसी अन्य रूप में थी, वो शांति रूप में होती है। अब प्रकाश जो है वो शांत होता है, आत्मा उसका पीछा करने लगती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कहते हैं ये सचखंड की ओर जाती है। सचखंड यानी कि परमात्मा के घर की ओर जाती है। ये 10वें द्वार से आगे बढ़ने पर हुआ, ध्यान रखिए। 10वें द्वार पे ही यदि अटके रहे, ये मृदंग की आवाजों में, घंटों की आवाजों में, शंख की आवाजों में ही उलझे रह गए, फिर क्या फायदा हुआ? फिर कोई फायदा थोड़ी हुआ। भाई शब्द धुन सुन ली, सर उसका आगे क्या होगा? कोई फायदा होगा? यही कहते ना, फायदा कब होगा? जब इससे आगे बढ़ोगे। ये शब्द धुन ठीक है, इसे सहना, ये गुरु की कृपा से सही हमने जानी, लेकिन इससे आगे इससे आगे तो जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। और उसे बढ़ने में हमारी सहायता फिर सदगुरु ही करेंगे। शब्द का जो प्रकाश है, शब्द की जो आवाज है, ध्वनि है, उसके सहारे हम पीछा करेंगे, तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो कबीर साहब की बानी है, इसे समझने की कोशिश करें इस श्लोक को। इस श्लोक में एक्सपीरियंस अपना है। श्लोक बहुत पहले दोहराया गया है, कहा गया है। इस श्लोक में जो रियलाइजेशन है वैसे ही है, इसीलिए साझा किए जा रहे हैं। गगन दमामा बाजियो परे निशाने घाव, खेच मंडियो सूरमा अब जूझन को दाव, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबऊ न छाड़े खेत। सूरत को शब्द की तीव्र एवं शक्तिशाली धारा को सहन करना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। समझ जाइए, इतनी तेज धारा होती है, उसको शक्तिशाली धारा को हम नहीं सह सकते। भाई सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हित, परमारथ के मैदाने जंग में उतरे योद्धा का धर्म है कि उस वक्त सूरत को शब्द के साथ जोड़कर रखे और धर्म का पालन करे। उसको चाहिए कि आपा भाव जो हमारे अंदर है उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, पर अभ्यास में किसी भी हालत में कोताही ना बरते, लगातार अभ्यास जारी रखे। भाई इस तरह से जो व्यक्ति अभ्यास करेगा, अपने आपा भाव को मिटाकर जो अभ्यास करेगा, वही परमारथ के मार्ग पर सच्चा सूरमा है, सच्चा बहादुर है। भाई बाहरी तौर पर आप कितना भी कुछ कुर्बान हो जाइए, कुछ भी सुन लीजिए, सब बेकार है। परमारथ में यदि सुनना है तो ये सुनो जो सुनने के लिए कहा गया है। भाई ये जो श्लोक है ये वाकई में बहुत महत्व रखता है हमारे अध्यात्म जीवन की तरक्की पर। और हमें यदि वाकई में तरक्की करनी है तो भाई हमें समझना होगा कि बाहर के हमने बहुत सारे बाजे या संगीत सुन लिए, अब अंतर के संगीत सुनो और इस तरह सुनो कि फिर इनको सुनने के बाद 10वें द्वार से और आगे बढ़ो और इस तरह लगातार सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो।